गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्लावर हैं उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, कैलिक्स और कोरोला, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके बाद में कि जो फ्लावर होता है उसमें जो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है तो वो ब्रैक्टिएट कहलाता है। अगर उसमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होती है तो वो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाता है। इसी प्रकार अगर ब्रैक्टियोल्स सहपत्रिकाएं उपस्थित होती हैं तो आपका फ्लावर है वो ब्रैक्टियोलेटेड कहलाता है। और यदि ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट हैं तो ई ब्रैक्टियोलेटेड कहलाता है। इसके आगे फिर अपन ने देखा था उसकी सिमेट्री की एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है या जाइगोनोमॉर्फिक फ्लावर है, त्रिज्या सममित या एक रास सममित। उसके बाद में अपन ने फ्लावर की पोजीशन देखी थी कि उसकी वो हाइपोगाइनस फ्लावर हैं या एपीगाइनस फ्लावर हैं या पेरीगाइनस, मतलब आपका अधो जाएंगी है या ऊपरी जाएंगी है या ऊर्ध अधो जाएंगी है, मतलब हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। फिर उसके बाद में अपन ने जो कैलिक्स हैं, सबसे बाहर वाला चक्र, उसके मैंने 4 चक्र बताए थे आपके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। उसमें सबसे पहले अपन ने कैलिक्स के बारे में पढ़ा था कि कैलिक्स है वो सबसे बाहर वाला चक्र होता है जिसमें वो हरे कलर की संरचनाएं होती है, हरे रंग की संरचनाएं होती है और वो आपके फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। अगर ये भाई दल एक दूसरे से, इसका प्रत्येक मेंबर मैंने बताया था कि जो कैलिक्स है उसका ईच मेंबर है वो बाह्य दल या जिसको अपन सेपल कहते हैं कहलाता है। और ये सेपल्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं इसको संयुक्त बाह्य दली। अगर ये एक दूसरे से पृथक हो तो कहलाता है पृथक बाह्य दली। इनकी संख्या जनरली डाइकोट में है वो 4 से 5 होती है। और उसके बाद में अपन ने देखा था जो सेकंड हॉल द्वितीयक चक्र है वो कहलाता है आपका कोरोला और उसका ईच मेंबर है वो पेटल कहलाता है। और इस पेटल में भी अगर ये पेटल्स एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए हों, संयुक्त हो तो कहलाता है आपका गेमोपेटलस कंडीशन, संयुक्त दली। और यदि पेटल्स एक दूसरे से फ्री हों तो वो कहलाती है आपकी पृथक दली कंडीशन। इसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि पुष्प दल विन्यास या बाह्य दल विन्यास, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। बाह्य दल पुंज या दल पुंज विन्यास मतलब दलों का आपस में सहसंजन है वो किस प्रकार से है। एक पेटल या एक सेपल दूसरे सेपल या पेटल से है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, या उसको केवल अटैच कर रहा है या उसको कवर कर रहा है, किस प्रकार से उसका अटैचमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपका एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला या बाह्य दलपुंज या दलपुंज विन्यास। तो इसमें सबसे पहले है वो होता है आपका कोर स्पर्शी, जैसा कोर स्पर्शी जिसको अपन कहते हैं वेलवेट। क्या कहते हैं? वेलवेट। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका फ्लावर है डायग्राम, उसमें ये इस कंडीशन में जो आपके वेलवेट कंडीशन होती है उसमें सेपल्स क्या होते हैं कि एक दूसरे को केवल पास पास में स्पर्श करते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऐसे क्लोज में स्थित रहते हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है आपकी वेलवेट एस्टिवेशन। इसी प्रकार आपका जो कोरोला है वो भी, कोरोला का ईच मेंबर जो आपका पेटल्स हैं
वो भी क्या करेगा कि एक दूसरे को केवल स्पर्श करेगा, उसको ना तो कवर करेगा और ना ही दोनों कंडीशन में ये आपका बाह्य चक्र है जो कैलिक्स है और इसका ये ईच मेंबर है जो आपका सेपल बाह्य दल है, और ये वाला आपका अंदर वाला जो सेकंड हॉल जो आपका कोरोला है, और ये इसका ईच मेंबर है वो पेटल। ये देखो इधर सेपल भी है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, केवल स्पर्श हैं किनारों पर से, लेकिन इनको ढक नहीं रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। इस प्रकार का पुष्प दल विन्यास या भाई दल विन्यास है जो आपके ब्रेसिकेसी फैमिली में सरसों वाले कुल में पाया जाता है। इसमें केवल आपके किनारों पर से हैं वो बाह्य दल और पुष्प दल हैं वो स्पर्श कर रहे हैं, तो इस प्रकार का एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट। दूसरा होता है आपका ट्विस्टेड, जिसको अपन कहते हैं व्यावर्तित। व्यावर्तित एस्टिवेशन ट्विस्टेड। इसमें क्या होगा कि आपका जो एक पेटल है या सेपल है उसका एक किनारा है वो नेक्स्ट पेटल या सेपल द्वारा क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। इधर देखिए ये आपका इसमें कंडीशन में देखिए आपका जो सेपल है उसका एक किनारा है वो दूसरे सेपल के द्वारा क्या किया जा रहा है, ढका जा रहा है। इसका एक किनारा है वो अंदर की तरफ ढका हुआ है जबकि दूसरा क्या है, ऊपर है। इसी प्रकार इस सेपल का भी एक किनारा है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ है जो मतलब दूसरे को ढका है, और इसका जो इधर वाला किनारा है वो दूसरे सेपल के द्वारा ढका जा रहा है। मेन इसमें क्या होता है कि केवल एक किनारा है वो सेपल या पेटल का है वो बाहर होता है, जबकि दूसरा किनारा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। इसी प्रकार आपकी सेपल में देखो तो आप उसमें भी ऐसी ही कंडीशन पाई जाती है। उसका भी एक किनारा है वो ऊपर और नेक्स्ट किनारा है वो अंदर की तरफ। इसमें भी आपका एक किनारा नीचे, दूसरा ऊपर, इसका भी एक किनारा नीचे और एक ऊपर, मतलब एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। एक ढका हुआ है और एक फ्री है, मतलब एक कवर्ड नहीं है और एक कवर्ड है। तो ये वाला एस्टिवेशन कहलाता है आपका ट्विस्टेड प्रकार का
एस्टिवेशन। थर्ड आता है आपका इम्ब्रिकेट, जिसको अपन कहते हैं कोर छादी। इम्ब्रिकेट। इस प्रकार के विन्यास में क्या होता है कि कोई भी दल या बाह्य दल है, उसके दोनों किनारे एक कंडीशन तो होगी जिसमें दोनों हैं, जिसके आपके जो बाह्य दल, जैसे इधर देखिए, जैसे ये आपका जो बाह्य दल है उसके दोनों किनारे क्या है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है, और एक के दो किनारे अंदर और एक के बाहर। इधर देखिए, ये आपका जो कैलिक्स है उसका ईच मेंबर जो आपके सेपल हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस सेपल के देखिए आप इधर दोनों किनारे हैं वो दूसरे सेपल्स के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कवर किए जा रहे हैं। मतलब इसके दोनों किनारे तो क्या है, अंदर की तरफ है, जबकि इधर वाले सेपल के दोनों किनारे क्या है, बाहर की तरफ है। मतलब जो आपके सेपल की संख्या 4 या 5 हो, उनमें से 2 सेपल ऐसे होंगे जिनमें से एक सेपल के तो दोनों किनारे क्या हैं, ढके हुए हैं, जबकि एक सेपल के दोनों किनारे क्या हैं, फ्री हैं, मतलब वो ढके हुए नहीं हैं। जबकि जो शेष बचे हुए सेपल्स हैं उनमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, ट्विस्टेड। कौन सी, ट्विस्टेड, मतलब एक बाहर और एक अंदर की तरफ। तब इस प्रकार का विन्यास कहलाता है आपका कोर छादी इम्ब्रिकेट विन्यास। अब इसमें भी ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका असेंडिंग इम्ब्रिकेट और एक होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। यह एक प्रकार का क्या है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट, जिसमें क्या होता है कि जो ये आपका पोस्टीरियर जो सेपल है उसके दोनों किनारे अंदर होंगे, जबकि एंटीरियर जो आपका सेपल है उसके दोनों किनारे क्या होंगे, बाहर। ये कहलाता है आपका असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और दूसरा जिसको अपन डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या जिसको वैक्सिलरी या स्टैंडर्ड वैक्सिलरी स्टैंडर्ड या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। उसमें क्या होगा कि जो आपके बाह्य दलपुंज हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 5। कितनी होगी, 5, जिनमें सबसे जो आपका पोस्टीरियर है वो सबसे बड़ा होता है और उसके दोनों किनारे क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। और फिर दोनों जो लेटरल वाले होते हैं उनके एक एक किनारे, दोनों किनारे क्या होते हैं, ढके हुए रहते हैं। और एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर। और ये जो सबसे छोटे वाला है इसमें 2 वो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। टोटल कितने हैं, 5। कितने हैं, बाह्य दलों की संख्या 5, जिनमें ये जो सबसे पोस्टीरियर है इसके दोनों सिरे क्या होंगे, बाहर की तरफ, जबकि
जो एंटीरियर वाले दो बाह्य दल हैं, ये ध्यान रखना, यह एक है और सबसे बड़ा है। जो पोस्टीरियर साइड में है, मात्र अक्ष की तरफ वाला साइड क्या कहलाता है? पोस्टीरियर, और उसके सामने वाला एंटीरियर पार्ट। तो जो फ्लावर के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है बाह्य दल, उसके दोनों सिरे क्या रहते हैं? बाहर की तरफ रहते हैं, फ्री रहते हैं, नॉन कवर्ड होते हैं। जबकि जो आपके एंटीरियर की साइड में है दो बाह्य दल, वो छोटे होंगे। कैसे होंगे? छोटे होंगे, और आपस में कैसे रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और इनके दोनों किनारे क्या होते हैं? जो लेटरल साइड के सेपल्स हैं उनके द्वारा ढके हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? ढके हुए। और जबकि जो लेटरल साइड के बाह्य दल हैं उनका एक सिरा ढका हुआ और एक फ्री, एक ढका हुआ और एक फ्री। तो इस प्रकार का आपका एस्टिमेशन कहलाता है वेक्सिलरी। इसमें इस वाले सेपल को बोलते हैं स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। और जो आपके दो लेटरल साइड के हैं उनको बोलते हैं विंग्स सेपल, और जो नीचे के दोनों जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं? कील। स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। ठीक है। एक होता है आपका लास्ट, जो वो होता है क्वीन कॉन्सियल। क्वीन कॉन्सियल। इसमें क्या होते हैं कि जो बाह्य दल हैं उनकी संख्या 5 होती है, और उसमें क्या होते हैं कि दो हैं वो तो सेपल्स उनके दोनों किनारे बाहर रहेंगे, जबकि दो सेपल हैं उनके दोनों किनारे क्या हैं? ढके हुए रहते हैं। टोटल संख्या कितनी होगी? 5 सेपल्स की बाह्य दल में या पुष्प दल में, और उनमें से दो हैं उनके दोनों किनारे ढके हुए रहेंगे, जबकि दो बाह्य दल या पुष्प दल ऐसे होंगे जिनके दोनों किनारे क्या होंगे? फ्री होंगे। और एक है उसमें ट्विस्टेड कंडीशन, मतलब एक उसका बाहर और एक अंदर की तरफ पाया जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं क्वीन कॉन्सियल। और इस प्रकार का विन्यास है वो आपके किस में पाया जाता है? मुराया में। जो मीठा नीम होता है उस प्रकार, उसमें इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। और जो ये आपको वेक्सिलरी वाला बताया, इस प्रकार का विन्यास है वो आपके मटर कुल में, जो आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में पेपिलियोनेटी सब फैमिली है उसमें पाया जाता है। और जो आपके ट्विस्टेड है उस प्रकार का जो आपके सेजलपिनोइडी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली, उसमें पाया जाता है। और जो आपका वेलवेट है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थर्ड होल्ड के बारे में। थर्ड होल्ड कौन सा है आपका? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुमंग। पुमंग के हैं वो 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक ये आपका एंथर कहलाता है, ये आपका कनेक्टिव, और ये आपका फिलामेंट, और तीनों मिलकर के एंड्रोसियम वो स्टेमन बनाते हैं। और एंड्रोसियम का ईच मेंबर है वो स्टेमन कहलाता है। पुमंग का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? स्टेमन। और स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 3, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब ये स्टेमन्स हैं उनका आपस में जो अटैचमेंट है एंथर का फिलामेंट के, वो अलग अलग प्रकार का होता है। क्या है? अलग अलग प्रकार का होता है। एंथर है वो फिलामेंट से अलग अलग प्रकार से जुड़ा हुआ
हो सकता है, अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट। एक होता है एडनेट। क्या होता है? एडनेट, जिसको अपन कहते हैं संलग्न। इसमें क्या होगा कि जो आपके ये जो एंथर है, एंथर से फिलामेंट क्या होता है कि संपूर्ण लंबाई के अंदर क्या रहता है, यहां तक जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? संपूर्ण लंबाई तक जुड़ा हुआ रहता है। तब इस प्रकार के अटैचमेंट को कहते हैं अपन एडनेट। क्या कहलाता है? एडनेट। एडनेट। और इस प्रकार का जो आपका केशियप है उसमें पाया जाता है। इसमें पाया जाता है केशियम। सेकंड होता है बेसिफिक्स। क्या होता है? बेसिफिक्स, आधार लग्न। जब आपका फिलामेंट है वो एंथर से केवल यहां वाले केवल आधार वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? केवल आधार से जुड़ा हुआ रहता है, तब उस प्रकार का अटैचमेंट है जो एंथर का फिलामेंट से, वो क्या कहलाता है? बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न। और इस प्रकार का जो अटैचमेंट पाया जाता है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाता है, सरसों कुल में। थर्ड है वो होता है आपका डोर्सीफिक्स्ड, जिसको अपन कहते हैं पृष्ठ लग्न। इसमें क्या होता है कि जो आपका एंथर है वो फिलामेंट से, जैसे ये आपके एंथर हैं, एंथर है, इसमें जो आपका फिलामेंट है वो इसके डोर्सल वाले पार्ट है, मतलब जो पृष्ठ सतह है उससे लगा हुआ रहता है या जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार का अटैचमेंट कहलाता है आपका डोर्सीफिक्स्ड। क्या कहलाता है? डोर्सीफिक्स्ड। और इस प्रकार का जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? मालवा सिल्वेस्ट्रिस में। किसमें पाया जाता है? मालवा सिल्वेस्ट्रिस। एक है फोर्थ जिसमें वर सेटाइल, जिसको कहते हैं मुक्त दोली। क्या कहते हैं? मुक्त दोली। इसमें क्या होता है कि जो आपके ये पुंकेसर हैं वो केवल एक यहां वाले पार्ट से बिल्कुल थोड़े से अटैचमेंट रहते हैं, जिससे आपका जो एंथर है वो हवा के साथ में क्या रहता है? इधर उधर हिलता डुलता रहता है, घूमता रहता है हवा के साथ में ही। तो इस प्रकार का पाया जाता है आपका ग्रासेज में, जो कि आपके ग्रेमिनी फैमिली, जितने भी गेहूं जो बाजरा मक्का, इनमें पाया जाता है इस प्रकार का अटैचमेंट। अब आगे आता है इसके बाद में कोहेशन ऑफ स्टेमन। कोहेशन ऑफ स्टेमन, ये एंडोसियम ही चल रहा है। कोहेशन ऑफ स्टेमन, केसरों का सहसंयोजन, मतलब जो एक ही चक्र के मेंबर हैं उनका आपस में, एंथर्स का या फिलामेंट्स का आपस में अटैचमेंट, एक ही चक्र के सदस्यों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? सहसंयोजन। जबकि दूसरों के साथ में, दूसरे चक्र के साथ में, दूसरे चक्र के सदस्यों के साथ में जुड़ना क्या कहलाता है? आसंजन, एडिशन। और खुद के ही चक्र के सदस्यों के साथ मेंबरों का आपस में जुड़ना सहसंयोजन। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें स्टेमन के 3 पार्ट
एंथर फिलामेंट और ये कनेक्टिव। अगर एंथर्स आपस में क्या हो, फ्री हो, अगर एंथर्स आपस में फ्री हो, जबकि फिलामेंट्स, मान लीजिए कि एक आपका सरसों है, उसमें कितने 6 पुंकेसर हैं, कितने 6, और 6 पुंकेसर हैं, उनके एंथर तो क्या है आपस में फ्री हैं। 6 पुंकेसरों के एंथर तो आपस में क्या है फ्री हैं, लेकिन उनके फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है अडेल्फी। क्या कहलाती है? अडेल्फी। और सभी पुंकेसरों के अगर कुतंतु, जिसको अपन फिलामेंट कहते हैं, वो अगर एक ही संघ में जुड़े हुए हों, 6 हैं और 6 के 6 स्टेमन्स के फिलामेंट जुड़कर केवल एक ही स्टेमिनल ट्यूब या पुंकेसरी नाल बनाते हैं, अगर एक ही चक्कर में जुड़े हों, एक साथ जुड़े हुए, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनो एडल्फस। क्या कहलाते हैं? मोनो एडल्फस, एक संगी पुंकेसर। ध्यान रखना इधर, इसमें पुंकेसरों के क्या है, कुतंतु जुड़ते हैं आपस में, जबकि एंथर क्या रहते हैं, फ्री। और इस प्रकार की कंडीशन है वो आपके कौन सी फैमिली में पाई जाती है? मालवेसी में। कौन सी में? मालवेसी में। दूसरा है डाई एडल्फस, द्विसंगी पुंकेसर। मतलब इसमें आपके जो पुंकेसरों के कुतंतु जुड़कर हैं वो 2 संघ बनाते हैं, और इस प्रकार की कंडीशन है वो आपके जो मटर कुल हैं पेपिलियोनेटी, उसमें पाई जाती है। उसमें क्या है कि टोटल 10 स्टेमन्स पाए जाते हैं, जिसमें से 9 हैं वो आपके एक संघ बनाते हैं और एक अकेला अलग संघ बनाता है। तो कितने हो गए? 2। 9 + 1 टोटल कितने हैं? 10। इनमें से जो इन 10 स्टेमन्स के फिलामेंट्स हैं वो जुड़ करके 2 संघ बनाते हैं, एक में 9 रहते हैं और एक में एक अकेला रहता है। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी डाई एडल्फस। थर्ड आता है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस बहुसंगी। क्या कहलाता है? बहुसंगी पुंकेसर। इसमें क्या होता है कि जो एंथर्स के फिलामेंट हैं वो एक से ज्यादा संघों में जुड़े हुए रहते हैं, जबकि उनके फिलामेंट वो एंथर तो क्या रहते हैं? फ्री। और जो आपके जैसे इनके ये फिलामेंट से एक चक्कर इधर बना लिया, एक इधर, एक और एक ऐसे, ये 3-4 मतलब 1-2 से ज्यादा संघ बना रहे हैं एडल्फस, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? पॉली एडल्फस। और इस प्रकार का जो आपके नींबू कुल है सीट्रस फैमिली रूटेसी, उसमें पाया जाता है। उसमें देखना आप, जब नींबू का जो इनफ्लोरेसेंस या फ्लावर आता है, उसमें देखना जो फ्रूट जो आपका फ्लावर होगा उसमें जो स्टेमन्स होंगे उसमें पॉली एडल्फस कंडीशन पाई जाएगी। मतलब आपके फिलामेंट्स हैं वो जुड़कर के आपस में एक से ज्यादा क्या बनाते हैं? संघ। फिर आता है आपका चौथा सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस सिनजेनेसियस इसमें क्या होता है कि आपका जो सिनजेनेसियस
इस कंडीशन में आपके पुंकेसरों के पुतंतु मतलब आपके फिलामेंट तो क्या रहेंगे, फ्री, फिलामेंट्स आपस में अटैच नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो पुतंतु हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिलामेंट्स आपस में क्या है, फ्री हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनके जो एंथर हैं वो आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। इस कंडीशन को कहते हैं आपके सिनजेनेसियस युक्ताकोसी। क्या कहते हैं, सिनजेनेसियस। फिर आती है आपके आगे सिनएंड्रस। क्या आती है, सिनएंड्रस, सिनएंड्रस। इस कंडीशन में आपके जिसको अपन सेपुमंगी बोलते हैं, उसमें क्या है कि आपके एंथर एज वेल एज फिलामेंट दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त। मतलब मान लीजिए कि एक फ्लावर है उसमें 10 स्टेमन्स हैं, तो 10 स्टेमन्स के एंथर भी आपस में क्या है, जुड़े हुए रहेंगे, जबकि फिलामेंट्स भी हैं जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। इस प्रकार की कंडीशन है वो आपके पाई जाती है रसकस में। किसमें पाई जाती है, रसकस में, जिसको अपन रसभरी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे आपका आता है एडेशन ऑफ स्टेमन्स, एडेशन ऑफ स्टेमन्स। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आना। इसके जैसे